ACP, अरे स्टूडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन। अरे जानते कहते हैं आप ठीक है भाई साहब। तो अच्छा भारत चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए, क्या किया जाए, जनता इतना बेवकूफ हो गई है। नहीं, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए, अपने प्रयास करते रहना है, बाकी सब अपने आप होगा। हाँ, और अपने प्रयास के लिए अपन को क्या करना है, या तो किसी को अपने यहाँ चाय पे बुला लो, नहीं तो जहाँ पे बहुत दिनों से नहीं मिले हैं उसके यहाँ पे चाय पे चले जाओ। हाँ, राइट। और ठीक। क्राइम फ्री भारत का जो भी वीडियो आपको बहुत आपके दिल के नजदीक छा रहा है, उसको साथ में बैठ के सुनो, जी और तो सामने वाले से उसकी प्रतिक्रिया ये पूछो कि उसे अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। जी यदि वो कहता है कि नहीं चाहिए, इसका मतलब है कि उसे वर्तमान दुर्व्यवस्था में यदि आनंद का अनुभव हो रहा है, तो हमें और आपको उसे उससे वंचित रखने का कोई हक नहीं है। जी जी यदि आपको गंदगी में सुगंध आ रही है तो झेलिए ना भाई साहब। हाँ? सही सही बात है। हाँ? ऐसे ही क्या कहियात हो गए। अब आप की कोई चीज किसी से कहिए ना, हम्म। तो क्या मिलेगा हमको, हम कहे भैया क्या हाँ मिलेगा हाँ, बच्चों। ये इसका ही जवाब देना चाहिए। बोले आपको क्या क्या चाहिए? नंबर 1, बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज होगी। झूठी जी और FIR दर्ज कराने वाले, झूठी गवाही देने वाले, परजरी का एक बहुत गंभीर अपराध होगा, वो जेल में सड़ेगा। जी 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्यों का संग्रहण संभव होगा जो आज की पुलिस सोच नहीं सकती है। जी आज जो आपको वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ते हैं, वो नहीं लगाना पड़ेंगे, और आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। और वो जजमेंट नहीं होगा, न्याय होगा, जी क्योंकि उसमें 2 तरीके की अपील होगी। एक अपील अगेंस्ट द जजमेंट, दूसरा अपील अगेंस्ट द जज। जी तो यदि आप अपील अगेंस्ट द जज को प्रेफर करते हैं, इसका मतलब है फरियादी का कहना है कि ये जज महोदय गड़बड़ आदमी है, इन्होंने साक्ष्यों को अनदेखा करके गलत निर्णय दिया है। जी और ऐसी स्थिति में जज महोदय को कटघरे में खड़े होकर अपने खुद के जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और जी यदि वो उसे डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो वो डी पैनल हो जाएंगे। इसका मतलब है वो जज ही नहीं रहेंगे। राइट। जी और जी उन्हें लाखों का हर्जाना देना होगा। तो बताइए, जज महोदय के पास न्याय करने के अलावा और कोई विकल्प बचेगा? नहीं, कोई विकल्प नहीं है फिर। अच्छा, अभी आप जा रहे हो तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है, थाने जी से गाली गलौज करके, अपमानित करके आपको भगा दिया जा रहा है। अरे वहीं हर व- जगह परेशानी है। वहीं पर धन के प्रभाव में और राजनेताओं के प्रभाव में आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं। जी जहां एक व्यक्ति का दोष होता है, वहां पर एक एक दर्जन लोगों के नाम लिखा दिए जाते हैं, और जी सब वर्षों बरस प्रताड़ित होते हैं। बताइए, यही स्थिति है कि नहीं है? जी 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 चारों तरफ यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही हो रहा है भाई साहब। तो यदि जो है अभी आपको तिरस्कार मिल रहा है, आपको पैसा देना पड़ रहा है, उल्टा यदि आपके ऊपर धन की वर्षा हो रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से, और जी जितना धन बांटा जाएगा उसको जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से यदि अर्थदंड के रूप में वसूल होगा, तो जो न्यायाधीश हैं वो अर्थदंड नहीं देंगे, अर्थदंड कैलकुलेटेड होगा। जी अब बताइए, कोई भी अपराधी यदि उससे धोखे से अपराध हो जाएगा, वो तो दौड़ के जाके खुद ही कॉन्फेस करेगा कि नहीं करेगा? जी जी तो है ही। तो कितनी सारी चीजें मिल गई। अरे बहुत है। एक मिनट, पहले अच्छा तो एक चीज एक एक मिनट। चीज है। हाँ, हाँ पहले तो ये चीजें मिल गई जो आपकी रोज जो है ऐसी कम तैसी कर रही हैं, जहां आप रोज अपमान सह रहे हैं, रोज जी रोज व्यथा के बीच में झुलस रहे हैं। आप किसी भी विभाग में जाते हैं, आपका काम नहीं होता है, चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चारों तरफ जी आपको अपमानित किया जा रहा है। ऐसा लगता नहीं है कि आप अपने ही देश में रह रहे हैं और ये आपके जी द्वारा चुनी गई सरकार है। ऐसा लगता है क्या? नहीं नहीं, कतई नहीं तो। तो आप अभी भी अंग्रेजों के गुलामों के नियम के तहत बंधे हुए
एक गुलामी है। आपको भ्रम पैदा किया गया है कि आप गुलाम नहीं हैं। जी। अभी जो 3 नियम कानून आए हैं उससे आपको कोई लाभ हुआ क्या? क्या थाने में आपकी सुनवाई अच्छी हो गई है क्या? ना, कहीं नहीं कर रही था। आप ये बताइए क्या जो जिसकी है, लाठी उसकी भैंस, वही हाल अब भी है, तब भी था। इसका मतलब है पहले गुलामों के नियम थे, अब बदतर गुलामों के नियम हो गए हैं। आपको किसी भी बहाने से जेल में ठूसा जा सकता है। जी जी जी। यही है स्थिति। जी तो यदि आपकी स्थिति बदल रही है तो आपको बहुत लाभ नहीं हो गया है। और फिर हम इसके बाद कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। फिर हम आपसे कह रहे हैं कि भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। तो जी 5 साल में आपको टैक्स मुक्त जो है भारत मिल जाएगा। इसमें जी। फायदा है कि नहीं है? वो तो है ही है। फिर जो अच्छा है अब। फिर 5 तरीके के आपको मौलिक अधिकार मिल रहे हैं। तो रोजगार का मौलिक अधिकार मिल जाएगा। आपको शिक्षा हुनर क्या देना है ये आपके पास आके कोई आपसे मिलके तय करेगा। और आपको हुनर दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, टूल्स दिया जी जाएगा, इक्विपमेंट दिया जाएगा। और फिर किसी टीम का हिस्सा बनाकर राष्ट्रीय निर्माण में लगा दिया जाएगा। तो आपको जी किसी के दरवाजे पे जाके रोजगार के लिए हाथ नहीं फैलाना होगे। जी आपको जो है स्वास्थ्य का भी मौलिक अधिकार मिलेगा, भोजन का मौलिक अधिकार मिलेगा, शिक्षा का मौलिक अधिकार मिलेगा और जी प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस का मौलिक अधिकार मिलेगा। जी। इससे ज्यादा और कुछ चाहिए क्या? नहीं। अच्छा, वही इसी नंबर पे मिस कॉल लगवाना है ना? नहीं 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 नहीं, अब तो जो मैसेज आपको पहुंच रहे हैं उन मैसेज में क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करिए और हम्म। उसे खोलकर देखिए। जी जैसे ही आप ऐप, ये कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है, जी जी, वो तो हमको चला रहे हैं वो ऐप। तो आप उसको हाँ मैंने देखा है आप चला रहे हैं, आपने 17-18 लोगों को जोड़ा भी है। जी लेकिन इसमें गति बढ़ाइए। इसमें जी। आप जो है मिस कॉल देने वाला वो धंधा है वो पुराना हो गया है, ठीक है ना? अच्छा अच्छा अब अच्छा। आपको क्या करना है, अपने से जुड़े लोग जो जिन ग्रुप में भी आप जुड़े हुए हैं, जी आप अपने ऐप को खोलिए और प्रोफाइल में जाकर आप देखेंगे पहले आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा जी और उसके नीचे जो है शेयर ऑन व्हाट्सएप है। जी। तो व्हाट्सएप क्लिक करके जब आप शेयर करेंगे तो एक बार में 5 ग्रुपों में या 5 व्यक्तियों को भेज सकते हैं। हाँ, 5 तो लोगों को जाता है। तो एक बार में 5 बार करिए, फिर बैक करिए, फिर और 5 नए सिलेक्ट करिए, फिर बैक करिए। और वो आपका मैसेज ऑटो कंस्ट्रक्ट करता है और एक लिंक भी ऑटो कंस्ट्रक्ट करता है। हाँ उस लिंक से जो जुड़ता है उसी से आपको नंबर मिलते हैं। जो अभी आपने 17 लोगों को जोड़ा है वो जी। उसी आधार हाँ पर आपका नाम लिखा हुआ है उसमें कि आपने जोड़ा है। जी जी, वो तो देख रहे हैं। देख रहे हैं? तो यदि जी आप 10 लोगों को जोड़ते हैं तो आप जिलाधिकारी बन जाते हैं, तो आप जिलाधिकारी बन गए हैं। यदि आप जी 50 लोगों को जोड़ लेंगे तो राज्य अधिकारी बन जाएंगे। यदि आप 100 लोगों को जोड़ लेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे। जी और यदि आप संकल्प और शपथ के साथ लोगों को जोड़ने का संकल्प दिलाएंगे और उसके लिए या तो अपने लोगों को चाय पे बुला लीजिए, नहीं तो जहां आप बहुत दिनों से नहीं गए हो उनसे कहिए साहब बहुत दिन हो गए हैं, इस संडे को हम आपके यहाँ चाय पियेंगे। जी और उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि अपने आसपास के लोगों को बुला लें। और जी फिर क्राइम फ्री भारत का उस वीडियो को देखिए जो आपकी आत्मा को छू रहा है। जी उसको साथ में देख के फिर सामने वाले से पूछिए भैया क्या विचार है, ऐसा भारत चाहिए क्या? यदि जी वो कहता है कि हाँ चाहिए तो संकल्प और शपथ दिला दीजिए और उसको भी यही बात समझा दीजिए कि वो आगे अपने अपने उसमें बांटे और बात करे और लोगों को जोड़े। ठीक है ना? जी वो जी। भी या तो किसी के यहाँ चाय पीने जाए या किसी को चाय पे बुलाए, अच्छा, जिससे वो उसी आधार पे जैसे हम उसको बताएंगे वैसे कुटुंब के ही द्वारा वो जोड़ेगा वो भी। उससे फायदा ये निकलेगा कि उसके रेफरेंस में उसका नाम आएगा। जी और इस प्रक्रिया में यदि वर्तमान राजनेता हमारी बात नहीं सुनते हैं, वैसे तो ये उनके हित में है, ये हमारे जी हित में है कि यदि हम ये संकल्प 9 दिन तक अपनी शपथ के साथ पूरा करें। जो अभी हम जी लोग सो रहे हैं और अपने संकल्प और शपथ का ध्यान नहीं दे रहे हैं, यदि हम इस जी संकल्प और शपथ पे जुड़ जाएं तो मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। जी और यदि जी आप 100 करोड़ होंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी प्रार्थना को, आपका आदेश मानने के लिए मजबूर और मजबूत होंगे कि नहीं होंगे? जी जी, ये तो है ही है। राइट। और यदि वो नहीं मानते हैं तो आपके पास एक दूसरा विकल्प है। जो आप जैसे लोग
जो लोगों को जोड़ने के लिए भागीरथी प्रयास कर रहे हैं, ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, हम उन्हें चंद्रगुप्त कहेंगे और उनको जो है एमपी का टिकट मिल जाएगा। जी तो फिर उपाध्याय जी पूछेंगे हमसे, भैया कि आप तो जो है ना मिशन चला रहे हैं, ये टिकट कहाँ से आएगा, राइट? जी जी तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने अभी 10 सितंबर को एक राजनीतिक पार्टी को जन्म दिया है और वो जी इसी उद्देश्य से दिया है कि जो भागीरथी प्रयास करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, हम अपने कमिटमेंट के अनुसार उसके घर जाकर उसे टिकट दे देंगे। जी और जब ये 100 करोड़ लोग अपने लाभ के लिए, जैसा लोगों ने आपसे पूछा कि हमें क्या मिलेगा, तो जी 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे। इनके लिए जो है हम अपने इन चंद्रगुप्तों को विजयी बनाएंगे। तो जी बताइए पूरे 543 जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? जीत जाएंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। तो सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी जी तो फिर जो बात प्रार्थना आप माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं, जी उसे आप स्वयं कर पाएंगे। जी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? जी जी ये तो है ही है। तो बताइए, तो आपकी तो सभी समस्याओं का समाधान हो गया। एकदम बैठे बैठाए हो जाएगा सारा काम। तो बैठे बैठाए सारा काम नहीं होना चाहिए क्या? और बिल्कुल होना चाहिए, यही मतलब वो है। तो अब तो जो इतनी आसान शब्दों में ये जो अपनी बात हो रही है, ये भी कल तक जो है वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। तो जी आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा संदेश यही है कि भाई जो भी है जुड़े हैं तो अपना मन तन मन लगा के काम करें। सबसे अच्छा यही है, अब इससे अच्छा विकल्प और कोई नहीं हो सकता हमारे देश के लिए, हमारे हिंदुस्तान भाइयों के लिए। और आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा जी और आपको अपने नियम कानून और अपना तंत्र मिल जाएगा, जो इन राजनेताओं ने पिछले 77 सालों में हमें नहीं दिया है। जी हमारे राजनेता तो इतने दुष्ट निकले कि उन्होंने अच्छे राजनेता हमको नहीं दिए हैं। वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर बाहुबली, धनबली और अपराधियों को जो है ना चुनते हैं। और फिर ये धनबली, बाहुबली जी अपने जो है ना धन का दुरुपयोग करके दारू बांटकर, पैसे बांटकर, साड़ी बांटकर गरीबों के वोट को खरीद कर जीतते हैं। और हमारे वोट से जीतने के बावजूद भी हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अपनी पार्टी के पार्टी विप से बंधे हुए बंधुआ मजदूर हैं। जी जी है कि नहीं है? अभी का कजिया इनका वो चल रहा है, सदस्यता अभियान भाजपा वालों का। तो ये जो सदस्यता फर्जी अभियान है, जितने भाजपा के सदस्य थे उतने तो वोट ही नहीं मिले। तो क्या भाजपा को भाजपा के सदस्यों ने ही वोट नहीं दिया है क्या? सदस्य बनने के लिए कोई तैयारी नहीं हो रहा है। है? सदस्य बनने के लिए कोई तैयारी नहीं हो रहा है। नहीं, मेरा ये कहना है कि हम सदस्य क्यों बने? क्या आपने हमें बेहतर भारत दिया? क्या आपने हमको बेहतर राजनेता दिए? आप नए 3 कानून लाए, उसकी आत्मा नहीं बदली है, वो अभी भी हम गुलाम के गुलाम हैं। तो हमारा क्या हुआ है? और जो भी जमीन पे अच्छा दिख रहा है उसके लिए तो हमारे अपना अपना श्रम है ना। जी और अभी भी हमारा जो है ना जमीनों पे जो है ना वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा है। कल जो है ना यदि हालात नहीं सुधरे तो कुछ भी हमारे साथ अनर्थ होगा। हमारी बहू बेटियों को जो है भय के आधार पर जो है उन्हें, उनको बेआबरू किया जाएगा और उन्हें जो है बेग में बनाया जाएगा और हम लोग बेबस होकर देखते रहेंगे। बांग्लादेश में क्या हुआ, हो रहा है वही हो रहा है, कलकत्ता में वही हो रहा है। धीरे धीरे सब। मैं आपको एक बहुत छोटी बात कहना चाहता हूँ। आपका जो नियम कानून है, यदि आम जनता तक सही ढंग से उसे पहुंचा देते तो ऐसा गड़बड़ जो पहले हुआ है 1921 में मापला में हुआ है, 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे में हुआ, पार्टीशन के समय हुआ, 1990 में कश्मीर में हुआ, और स्लो पेस पे तो 9 राज्यों में आप ऑलरेडी माइनॉरिटी में आ गए हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये बताइए, आपके पास, आपके कानून में आपको 2 अधिकार प्राप्त हैं। एक है सेक्शन 100 आईपीसी, जिसमें अपनी रक्षा के लिए और दूसरे रक्षा के लिए आप सेल्फ डिफेंस के तहत रीजनेबल फोर्स का उपयोग करते हुए
स्वेच्छा से कि सामने वाले की मौत कारित कर सकते हैं और आपने हत्या नहीं की है। क्या आपको ये कानून मालूम है? नहीं, किसी को नहीं मालूम, अब मानते कहाँ हैं। अच्छा, एक मिनट। दूसरा जो है, एक सेक्शन 103 आईपीसी है जिसमें यही अधिकार संपत्ति की रक्षा के लिए है, अपनी संपत्ति और दूसरों की संपत्ति। तो बताओ, इन दो कानूनों के तहत यदि आम जनता को ये कानून बता दिया जाता और उसे ट्रेंड कर दिया जाता, तो बताओ कोई जो है इस तरीके से लोगों की हत्याएं कर पाता? कतई नहीं करता। क्या कोई रेप कर सकता था? कुछ नहीं। सेक्शन 100 में रेप के लिए अलग से है, 7 जो है ना अलग परिस्थितियां उसमें दी गई हैं, उसमें रेप भी एक परिस्थिति है। फिर कैसे रेप हो रहा है? आप उसे गोली से भून देते कि नहीं भून देते? जी जी। तो प्रॉब्लम कानून की नहीं है, कुछ दुष्ट कानून के अंतर भी अच्छे प्रावधान हैं जिनसे आपको वंचित रखा गया। जी। जिसके तहत जो है पुलिस इनकाउंटर करती है, वो पुलिस के लिए कोई अधिकार नहीं है, वो आम जनता का अधिकार है। जी। तो आम जनता को अधिकार दे दिया जाए, पुलिस को इनकाउंटर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जी। क्योंकि उसे तो पब्लिक झेल रही है ना। पहले जी, कौन झेलता है? पहले पब्लिक झेलती है ना। कोई बात है, पहले पब्लिक के। अब 24 घंटा हो गया मेरे यहाँ लाइट नहीं आई है। 24 घंटे बीत गए हैं। ये हाल है, मैं फोन करिए, अरे हो जाता है, अभी ये है वो है साला। आप फिर भी शुक्रगुजार होइए कि आपका फोन उठ रहा है। नहीं, आजकल तो सीएम हेल्पलाइन में भी फोन नहीं उठता है। जी जी जी। ठीक है ना जी। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके यहाँ पे अभी अधिकारी इतने निकम्मे बदमाश नहीं हैं। कम से कम वो आपका फोन उठा ले रहे हैं, आपको इतना सम्मान करते हैं, चाहे बहाना ही बना रहे हों, कम से कम आपकी बात तो सुन ले रहे हैं। जी जी। नहीं, ये तो योगी जी की देन है। कर्मचारी कुछ तो डरे यहाँ हैं योगी जी के कारण। हम ये कह रहे हैं, कुछ क्यों? आप अपने दायित्वों को न निर्वहन करने पर एक लॉ ऑफ ट्रॉट के तहत कंपनसेशन देने का प्रावधान कर दीजिए। तो जो भी अपना काम समय पे नहीं करेगा, उसकी एसीआर खराब होगी और उसको हर्जाना, लाखों में हर्जाना देने का प्रावधान कर दीजिए। कल सब काम आपके समय पे होंगे, आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। जी जी। लेकिन आपको अच्छा शासन कोई भी नहीं देना चाहता है। माननीय आदित्यनाथ योगी भी नहीं देना चाहते हैं, वो भी पहचान के अपने हित के काम कराना चाहते हैं। जी। कराना चाहते कि नहीं कराना चाहते? जी, हो रहा है। तो जो गुंडे बदमाश हैं भाजपा के, उन पे सबसे पहले बुलडोजर चलाओगे तो आपको नैतिक अधिकार मिल जाएगा। जी। अभी नैतिक अधिकार का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी। चलिए, तो बात काफी लंबी हो गई है। मैं चाहूंगा कि इससे वार्तालाप से आपको कुछ ऊर्जा जरूर मिली होगी। नहीं, बहुत मिली है। हम आज कल में जोड़ेंगे लोगों को। अब आप जो है जो जोड़ने के लिए कोई बहाना निकालिए। देखिए, आज आदमी इतना बिजी है। बहाना भाई साहब, बहाना कतई नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप बहाना नहीं, आप बहाना दीजिए। जैसे जूम करिए कि आप चाय कहेंगे, आपने चाय रखी है, बहुत दिनों से नहीं मिले, आइए बैठ के बात करेंगे, तो ये बहाना हो गया, राइट? या आप उससे फोन लगाइए कि साहब बहुत दिनों से आपके पास नहीं आया, आपके साथ चाय पीना है, तो इकट्ठा होने का बहाना मिल जाएगा। जी जी। तो, अच्छा, जैसे कोई कहे कि हमसे बात कराइए आपसे, तो क्या आप बात कर सकते हैं उसमें? हाँ, जोर से बात कर सकते हैं, और अकेले बात नहीं करेंगे, वो बात रिकॉर्ड भी होगी और क्राइम फ्री भारत पे अपलोड भी होगी। जी, और यदि बात ना हो पाए, बाय द वे, यदि हम अवेलेबल ना हो, हमारा फोन ना उठे, तो उस सामने वाले का वीडियो बना लीजिए कि भाई साहब आप अपनी जो भी बात कहना चाहते हैं, हम आपकी रिकॉर्ड करके उनको भेज देते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, उनका वो जो वीडियो आएगा उसे क्राइम फ्री भारत में अपलोड कर दिया जाएगा और उसका जवाब मैथिली शरण गुप्त बना के आप भेजेंगे आपके पास, तो आप संबंधित के पास ले जाइए। ठीक। मेरे ख्याल से इससे वो चीज रिकॉर्ड पे भी जाएगी और वैसे ही प्रश्न और भी लोगों के जेहन में होंगे, उन लोगों को अपने आप जवाब मिल जाएगा। जी। आप बताइए, जिस लहजे में और आवाज में मैथिली शरण गुप्त बात कर रहे हैं, आपको कोई भी ब्यूरोक्रेट, कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई भी आईएएस अधिकारी, कोई भी राजनेता
उस टोन, टेनर और कॉन्फिडेंस से बात करते दिख रहा है आपको? नहीं नहीं करते ही नहीं, पहले तो बात ही नहीं करेंगे। तो अगर अब तो मैं आपसे कह रहा हूं, आपसे बात क्यों की जाए? गुलामों से बात नहीं की जाती है, गुलामों से सेवा कराई जाती है, जी गुलामों जी से जी पैर छुलवाए जाते हैं, गुलामों से फूल मालाएं पहनी जाती हैं। बस एक बार जरूर जो है ना, जब वोट मांगने जाए उस समय हो सकता है विपरीत परिस्थिति हो जाए, अन्यथा जी सामान्यता तो जो है ना मंत्री जी बिजी ही रहते हैं। जी हाँ? और माननीय जी मंत्री जी भी बिजी रहते हैं और माननीय मंत्री के अधिकारी भी बिजी रहते हैं। आजकल तो एक नया सिस्टम हो गया है कि आजकल अधिकारी किसी का फोन ही नहीं उठाते हैं। अरे सर आज मैं बताऊं, यही योगी जी हैं। मतलब 1 फुट के दूरी पे कई बार हम बैठे इनके साथ गोरखनाथ मठ पे। हाँ हाँ। लेकिन अब कई बार जब से मुख्यमंत्री हुए, कई बार कोशिश किया मिलने की, नहीं मिल पाए। तो इसके बीच में वो लोग खड़े हो गए हैं जिनको जी उनका स्वार्थ खड़ा हो गया है कि जी कहीं आप पहुंच के कोई ऐसी बात ना कह दें जो उनके हित के बीच में आड़े आ जाए। जी यही बात है, और क्या बात? जी। जबकि वहाँ पे मिलते थे ना, तो बहुत ही मतलब क्या कहिए, क्योंकि उस समय हम चिन्मयानंद जी जब गृहराज मंत्री थे केंद्र में, तो उनके साथ रहते थे। ओके। हरदम। तो वहाँ जाते थे तो ये गेट खोलने आते थे वो मठ पे योगी जी। लेकिन क्या कहिए था, अब वही हाल है, अब नहीं, मुख्यमंत्री अब हो गए। देखिए ये बात संभव नहीं है अब। जी 14-16 करोड़ कितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की? 20 करोड़। 27-28 करोड़ है। तो 27-28 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री किस किस से मिलेंगे भाई? जी जी तो हमसे ना मिलें, हमें ऐसी व्यवस्था दे दें जिससे हमें मिलने की आवश्यकता ही ना पड़े। हमारा एक मैसेज जो है वो गड़बड़ी करने वालों के लिए जो है ना हनन का कारण बने, उन्हें लाखों का जो है ना हर्जाना देना पड़े, फिर माननीय योगी नाथ जी से मिलने की क्या जरूरत है? जी एक संदेश भेजना पर्याप्त होना चाहिए, जी नहीं? जी 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 चलिए, तो इस वार्तालाप को विशंबर जी यहीं पे समाप्त किया जाए। जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।